एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य के अंधों की सूची लाने का आदेश दिया। एक दिन में ये कार्य करना असंभव था, इसीलिए बीरबल ने अकबर से एक सप्ताह का समय मांग लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। वह एक थैला लेकर नगर के हाट बाजार में गया और बीचों बीच एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने अपने थैले से जूते निकाला और उसे सिलने लगा। आते जाते लोगों ने जब बीरबल को जूता सिलते हुए देखा तो हैरत में पड़ गए। बादशाह अकबर के सलाहकार और राज्य के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति के बीच बाजार में बैठकर जूते सिलने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। कई लोगों से रहा नहीं गया और वे बीरबल से पूछ ही बैठे, महाशय आप ये क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीरबल अपने थैले में से एक कागज़ निकाला और उसमें कुछ लिखने लगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरे और बीरबल का बीच बाजार बैठकर जूते सिलने का सिलसिला जारी रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? जब भी ये सवाल पूछा जाता वह कागज़ पर कुछ लिखने लगते। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है। वह बीच बाजार में बैठकर जूते सिल रहा है और लोगों के पूछने पर बोलता है कुछ नहीं और कागज़ निकालकर कुछ लिखने लगता है। एक दिन बादशाह अकबर का काफिला उसी बाजार से निकला। जाते हुए बादशाह अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी तो वे बीरबल के पास पहुँचे और सवाल किया, बीरबल ये क्या कर रहे हो? अब बीरबल अकबर के सवाल का जवाब देने की बजाय कागज़ पर कुछ लिखने लगा। ये देख अकबर नाराज़ हो गए और अपने सैनिकों से बोले, बीरबल को पकड़कर दरबार में ले चलो। दरबार में सैनिकों ने बीरबल को अकबर के सामने पेश किया। अकबर बीरबल से बोले, पूरे नगर में यह बात फैली हुई है कि तुम पागल हो गए हो। आज तो तुमने हमें भी दिखा दिया, क्या हो गया है तुम्हें? जवाब में बीरबल ने एक सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर हैरत से उस सूची को देखने लगे। तब बीरबल बोला, जहाँ पनाह आपके आदेश के अनुसार राज्य के अंधों की सूची तैयार है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सूची काफ़ी लंबी थी। अकबर सूची लेकर उनमें लिखे नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वे सूची के अंत में पहुँचे तो वहाँ अपना नाम लिखा हुआ पाया। फिर क्या, वे बौखला गए। बीरबल तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारा नाम इस सूची में डालने की? अकबर बीरबल पर बिफरने लगे। गुस्सा शांत करे हुजूर, मैं सब बता रहा हूँ, कहकर बीरबल बताने लगा। बादशाह सलामत, पिछले एक सप्ताह से मैं रोज़ बीच बाजार में जाकर जूते सिल रहा था। मेरे क्रियाकलाप हर आते जाते व्यक्ति को नज़र आ रहे थे। फिर भी वे आकर मुझसे पूछ रहे थे कि तुम बीच बाजार में बैठकर ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उन सभी का नाम अंधों की सूची में डाल दिया। सब आंखें होते हुए भी अंधे थे। हुजूर गुस्ताफी माफ़। हुजूर ये सवाल आपने भी किया था मुझसे कि तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए आपका नाम भी मैंने अंधों की सूची में डाल रखा है। अब अकबर क्या कहते? वे निरस्त हो गए बीरबल के सामने। इस तरह बीरबल ने अकबर के सामने चतुराई से उनकी पेशकश का जवाब दिया और उनके द्वारा रखे गए शर्त को भी अपनी चतुराई से पूरा किया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी बीरबल की तरह चतुर बननी चाहिए और हर कार्य को चतुराई से पूरा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।